मेरे प्रियो, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। तो चलिए आज के कुछ टॉपिक को हम बात करेंगे। टॉपिक के ऊपर आराधना के महत्व को समझें। आज बहुत से विश्वासी, बहुत से लोग आराधना को नहीं समझ पाते हैं। जब वो चर्च में आते हैं तो आराधना में गौर नहीं करते हैं, वो आराधना को महत्व नहीं देते हैं। और आराधना ही ऐसा एक चीज है जो हमारे बंधनों को तोड़ सकता है, हमारे बंधनों को खोल सकता है। क्योंकि बाइबल कहता है जब दाऊद परमेश्वर को भजन गाता था तो यहोवा का आत्मा बल से उसके ऊपर उतरता था। पर आजकल के विश्वासी आराधना के महत्व को नहीं जानते हैं। तो आइए हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। हम भजन संहिता उसका 104 अध्याय में देखेंगे। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। तो फिर से वचन को पढ़ूंगा। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो और उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आराधना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप परमेश्वर को मजबूर करते हैं कि वह अपनी देह से बाहर आकर आप पर दया करें और आपको छुड़ाए। आराधना आपके जीवन से वह बंधन तोड़ती है जो आपकी प्रार्थनाएं भी नहीं तोड़ सकती है। इसलिए आप आराधना करने के महत्व को समझें। जब हम बाइबल में आयोग के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब आयोग पर परीक्षा आई थी तो आयोग की पत्नी ने कहा था कि अब तू परमेश्वर को स्थापित कर और मरता है तो मर जा। शापित करने का मतलब है कि तू परमेश्वर की आराधना न कर, क्योंकि आराधना करने का मतलब है परमेश्वर की प्रशंसा करना, उसकी महिमा करना, उसकी बड़ाई करना, उसके नाम को धन्य कहना। आयोग ने परमेश्वर की आराधना अपनी परीक्षाओं के दिनों में भी की और उसने अपनी पत्नी को कहा, क्या जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं क्या दुख न लेते? हालेलुया। और आयोग ने परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी और बाइबल में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला और उससे पहले से 2 गुना आशीष ऊंचा किया। हालेलुया। ये क्या है? ये आराधना का महत्व है। क्योंकि जिस प्रकार पौलुस और सीलास भी जब बंधुआई में परमेश्वर की महिमा आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। पर आज कल के विश्वासी आराधना को महत्व नहीं समझते हैं। आराधना एक ऐसा हथियार है, पर हम आराधना को महत्व को नहीं समझ सकते, नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, जब आप अपने पूरे मन से, आत्मा से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप परमेश्वर की मर्जी और उसके दिलों को बदल देते हैं। क्योंकि जब हम खुदा के घर में जाते हैं तो 2 तरह के आराधक पाए जाते हैं। एक जो है तो शरीर से आराधना करते हैं, यानी कि दिखावा करते हैं, और एक है तो शरीर से भी और आत्मा से भी करते हैं। जो शरीर से आराधना करते हैं उनके जीवन में कुछ नहीं होता, न वो उसकी उपस्थिति को, न उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। पर जो आत्मा से उसकी आराधना करता है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति को भी महसूस करते हैं और उनके बंधन भी टूटते हैं।
आपकी आराधना परमेश्वर के दिल को आपके लिए दयावान बनाती है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में मत्ती उसका 15 और 21 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा कि कनानी जाति की औरत प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहती है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है और अन्य जाति से थी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। जब तक मैं मरकर जी नहीं उठता और जीवित स्वर्ग में नहीं चला जाता, तब तक मैं अन्य जातियों के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन उस औरत ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसको प्रणाम कहा, यानी कि उसने परमेश्वर की आराधना की, जबकि परमेश्वर ने उसको कहा था कि मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को आगे नहीं डालता। लेकिन वो कहती है कि कुत्ते भी वह चूर चार खा लेते हैं, कुत्ते भी वह चूर चार खा लेते हैं जो उसके स्वामी के मेज से गिरता है। परमेश्वर ने कहा, इस बात के कारण चले जा, क्योंकि तुझे आराधना करनी आती है और तेरा जवाब मुझे अच्छा लगा। जब तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा उसको छोड़ कर जा चुकी है और वो चंगी हो चुकी है। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, यहाँ पर बहुत से ऐसे भाई हैं जो आराधनाओं को नहीं समझते हैं। जब हम वर्शिप करते हैं तो हमें भी वर्शिप पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरी सच्चाई से महिमा करना चाहिए। पर लोगों को लगता है कि वर्शिप में, आराधना में कुछ रखा ही नहीं, जो कुछ है तो वचन में, जो कुछ है उसके प्रार्थना में, ऐसे लोग सोचते हैं। पर बाइबल कहता है पौलुस और सिलास आराधना के द्वारा छुड़ाया गया, उनका बंधन टूटा गया। इसलिए आराधना के महत्व को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, उस औरत की आराधना ने यीशु मसीह के दिल को बदल दिया। लेकिन आज लोग परमेश्वर की आराधना करने को एक दिखावा समझते हैं। उनको लगता है आज रविवार है और चर्च में नियम है कि परमेश्वर के गीत गाने हैं, इसलिए वह आराधना के समय पर चर्च में नहीं पहुंचते। लेकिन आपको नहीं पता आप क्या गवाह देते हैं, क्योंकि अगर आप आराधना करने के महत्व को समझ जाए तो आप आशीषित होना सीख जाएंगे। बाइबल में इतनी उदाहरणें हैं कि जिन्होंने परमेश्वर की आराधना की तो वह बचाए गए, छुड़ाए गए और आशीषित हुए। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि शैतान आराधना के महत्व को जानता है। इसलिए मेरे प्रियो, आराधना करने के महत्व को समझे, अपने जीवन में एक समय ऐसा रखें जिसमें आप सिर्फ परमेश्वर की आराधना कर सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। खुदावन, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं। खुदावन, इस संदेश को खुदावन जितने भाई बहन सुनते मेरे परमेश्वर पिता, उनके हार्ट को, उनके दिलों को बदल मेरे जीते परमेश्वर पिता। खुदावन, जितने तुझ पर ईमान लाते, जितने तुझ पर विश्वास करते प्रभु जी, खुदावन उनके हृदयों को बदल मेरे परमेश्वर, आराधना के महत्व को समझ सके प्रभु। चाहे वो दुखों में हो, परेशानियों में हो प्रभु, फिर भी तेरी आराधना करना न छोड़े मेरे परमेश्वर पिता। क्योंकि खुदावन आप आराधना के द्वारा हर एक बंधनों को तोड़ते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, मेरे प्यारे प्रभु जी, खुदावन मैं तेरे दास सोने के नाते पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इस संदेश के द्वारा प्रभु के जीवन में कार्य होने पाए प्रभु जी। वो आराधना के महत्व को समझे मेरे परमेश्वर पिता। जब खुदावन तेरे उपस्थिति में जाए, तेरे हजूरी में जाए तो पिता तेरी वर्शिप करे आत्मा और सच्चाई से, ना कि खुदावन दिखावे के लिए मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन तेरा आत्मा इनके जीवन में बढ़े और चंचित रीति के साथ काम करे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, इस विनती प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन।